स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरत सर की क्लास में। देखो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और मैं जो है यूपी मऊ से बिलोंग करता हूं। दोस्तों जो है आज आपको जो है 9th क्लास और 11th क्लास के लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है और आज से अब रेगुलर जो है 9th और 11th वालों का भी वीडियो जो अपलोड किया जाएगा। तो अगर ये आपका वीडियो जो है पूरी तरीके से आपको क्लियर समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है कमेंट करिएगा। कमेंट्स देखो दोस्तों, कमेंट से हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है और कमेंट आपका पढ़ करके हम अच्छे से अच्छे तरीके का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और कितने लोग जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे अगर कमेंट करेंगे तो हम उन्हीं के आधार पर वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे उन्हें और बेहतरीन तरीके से नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों हमारे वीडियो को जो है पूरी तरह से देखिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आज थोड़ा सा हंस करके पढ़ाई करेंगे और आपका मुद्दा है मोशन, गति। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, फिजिक्स का टॉपिक है। पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि गति क्या होता है, गति का यूज क्या लाइफ में, वास्तविक रूप में गति क्यों पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिएगा विरामावस्था, एक वर्ड आता है इसे विरामावस्था। विराम अवस्था क्या होता है, बात ध्यान सुनिएगा। और अगर ये विराम अवस्था न हो तो कितना दिक्कत हो सकता है, आज हम अभी आपको बताते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को केयर करिएगा, सब पॉइंट इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिएगा विराम अवस्था न हो तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड करते करते निकल लेते मार्केट में चाय पकौड़ी करके आते, है कि नहीं। तो मेन मुद्दा क्या है, इधर जो है बल्ब सब लगाए गए और ये विराम अवस्था में नहीं होते, केवल गति अवस्था में होते, तो चल करके चले जाते बाहर और हम अंधेरे में वीडियो बनाते। तो मेन कंडीशन क्या है, विराम अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि विराम अवस्था क्या होता है तो हम आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको टोटल तरीके से समझ में आएगा कि विराम अवस्था क्या होता है। अगर विराम अवस्था नहीं होता तो कितनी दिक्कतें होती। अगर मान लीजिए होता है ऐसा, आप लोग अक्सर तरीके से देखे होंगे, अगर कोई मान लीजिएगा मोबाइल चला रहा है और मोबाइल उसकी गति अवस्था में आ गई। मान लीजिएगा इसे फोन लिया था और फोन लेकर के इस तरीके से देख रहा है वीडियो, ठीक ना, वीडियो देख रहा है, टिकटॉक वीडियो देख रहा है। और जैसे ही जो मोबाइल का विराम अवस्था खत्म हुआ, अब मोबाइल किधर जाने लगी, ऊपर, वो हक्का बक्का देख, है कि नहीं। तो मेन कंडीशन क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि विराम अवस्था क्या होता है, तो विराम अवस्था का बहुत रोल है। इधर साइड में जो पंखा लगाया गया, अगर ये पंखा जो है धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट कर दे, हम यहाँ पढ़ाएंगे, हम ही कर लेंगे ना डर से। तो मेन कंडीशन क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, यहाँ पे जो है ये कैमरा लगाया गया है, कैमरा और माइक जो है और स्टैंड के सारे रोका गया है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विराम अवस्था नहीं होता तो क्या होता, तो ये सब उठ के चले जाते उधर और जो है वीडियो जो है बाहर जितने फसले हैं सबका वीडियो बनाने लगते। तो ये रूल है आपके। अगर विराम अवस्था, अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में विराम अवस्था होता क्या है, तो विराम अवस्था आप अक्सर देखे होंगे, ये आप अधिकतर यूज किए होंगे। सोने जाते हैं तो बेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर बेड रात को सोए थे, सबके सब परिवार वाले सोए थे, एक की नींद फूटी, मान लीजिए नींद खुल गया अचानक से और पूरा का पूरा बेंच गति अवस्था में था। मान लीजिए बेंच उड़ रहा था, भैया ऊपर जा रहे थे, बाबू नीचे जा रहा था और जो है माता जी इधर उधर घिसक रही थी। तो उस स्थिति में काफी दिक्कतें होंगी। अब तो घर छोड़ करके निकल लेंगे, 9 2 13 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि विराम अवस्था क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं विराम अवस्था का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। अगर हम खड़े हैं यहाँ पे तो क्यों खड़े हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। अगर मान लीजिएगा ये जो रूम है रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है, इधर ये जितने भी चीजें रखी गई है सारी की सारी सामान अभी उड़ना स्टार्ट कर जाए तो हमें कितनी तकलीफ होगी, कितनी दिक्कतें होंगी। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाजार जाते हैं, मान लीजिए कद्दू खरीदने चले गए, ठीक है, बड़ा वाला पहुंच गए, भैया वो हरा वाला बड़ा वाला मोटा जो है दे दीजिए, ले लिए। और लेने के बाद जो साइकिल खड़ा किए थे, जब देखे घूम करके तो साइकिल उड़ रही है, तो अब देख रही सही लिया, है कि नहीं। तो दिक्कतें होती, बहुत ज्यादा समस्या आ जाती। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि विराम अवस्था क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 100% समझ में आएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विराम अवस्था क्या होता है, तो जब किसी वस्तु के स्थिति में
जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु कौन सी अवस्था कहलाती है? विरामावस्था। कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने कहा कि आपने साइकिल को देखा, खड़ी थी, 2 दिन बाद देखा फिर भी खड़ी थी, 4 दिन बाद देखा तो खड़ी थी, 1 साल बाद देखा तो वहीं पे खड़ी थी। इसका मतलब क्या है? साइकिल खराब हो चुकी है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि साइकिल कौन सी अवस्था में? विरामावस्था में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विरामावस्था में किसे कहते हैं विरामावस्था, तो आप सीधे कहिएगा जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु कौन सी अवस्था कहलाती है? विरामावस्था में। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी लगाई गई थी, आपने घड़ी को देखा, आए 10 मिनट बाद देखा 1 बज रहा था, फिर थोड़ी देर बाद आए फिर देखे तो 1 बज रहा था। तो इस तरीके से करते करते 10 बार देखे, 10 बार कितना बज रहा था? तो 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घड़ी खराब है। इसका मतलब घड़ी क्या है? खराब हो चुकी है। वो कौन सी अवस्था में? विरामावस्था में। तो विरामावस्था का दैनिक जीवन में काफी यूज है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विरामावस्था का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, तो हम सोने जाते हैं, विरामावस्था के कारण रेस्ट भी नहीं कर पाते। अगर विरामावस्था नहीं होती तो सोए रहते, चले जाते ऑफिस। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विरामावस्था किसे कहते तो यही बोलिएगा, सीधे कान खोल करके सुन लीजिए और यही बोलिए। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना विरामावस्था गति पढ़ लिए तो बता दो हमें विरामावस्था किसको कहते हैं, तो सीधे कहिएगा जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु कौन सी अवस्था में होती है? विरामावस्था में होती है। जैसे ये घर हो गया, ये जो ये जितने आपको छोटे छोटे जो ये वस्तुएं दिखाई दे रही हैं सब की सब रुकी हुई हैं, सब कौन सी अवस्था में कहलाती है? विरामावस्था में। ये आपका बल्ब हो गया, ये भी कौन सी अवस्था में? विरामावस्था में, ये रुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं, गति अवस्था। गति अवस्था क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे विराम अवस्था इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से गति अवस्था भी इंपॉर्टेंट है। कभी जब ऑफलाइन क्लास पढ़ा करते होंगे तो आप देखे होंगे, क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लास बहुत पढ़ाया है, बहुत काफी इंटरेस्ट है, तो जल्दी ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग लिए हैं। तो अगर मान लीजिएगा कभी कोचिंग के लिए लेट होता था, 10 मिनट पहले निकले, कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, तो खूब धूम करके साइकिल चला देते थे और पहुंच जाते थे कोचिंग। और कभी ऐसा पता चला कि 9 मिनट बचा है तो और तेज चला देते थे, पहुंच जाते थे कोचिंग। और कभी मान लीजिए 5 मिनट बचा है तो और तेज चला देते थे, ले जाके टक्कर मारवा लेते थे और पता चला कि लेट हो गया। तो मेन कंडीशन क्या बना? समय कम है, तेजी से चला सकते हैं, समय ज्यादा है, स्लो चला लेते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो साइकिल लेकर के पैदल चलते हैं। कोई पूछ दिया क्या हुआ है तो साइकिल खराब है, जबकि पूरी तरीके से ठीक थी। तो मेन कंडीशन क्या है? वो घूमने का तरीका होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि गति अवस्था क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ परिवर्तन कैसे होता है हम आपको बताते हैं, समझिएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, आज हम इस समय फिलहाल वर्तमान समय में हम जो है कैमरे के सामने खड़ा होकर के करीब 12 बजे के आसपास रात को जो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि जो है गति अवस्था क्या होता है, तो क्या हम हमेशा जो है यहीं पे खड़े रहेंगे? नहीं, आधा घंटा तक वीडियो अपलोड करेंगे या बनाएंगे और इसके बाद जो है वीडियो बनाने के बाद जो है हम जो है यहाँ से चले जाएंगे और फिर कुछ देरी बाद जो है कहीं और। तो समय के साथ हमारे अंतर्गत परिवर्तन होता है। समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन। यहाँ पे होंगे 1 डेढ़ 2 घंटे तक एडिटिंग करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, काफी मेहनत करना पड़ता है। देखो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और वीडियो के साथ साथ अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ताकत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करना सीखिए दोस्तों। सब कुछ छोड़ करके केवल मेहनत करिए, परिश्रम करिए, लग जाइए। ये मत देखिए कि रात के 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहे हैं कि 2 बज रहा है। कहते हैं इतिहास वही रचता है दोस्त जो कुछ अलग करता है। अलग करने वाला ही अलग पाता है, अलग करने वाला हमेशा अलग पाता है दोस्त। दुनिया दिन में पढ़ाई करती है, आप रात को पढ़ाई करते हैं, तो श्योर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आएगा।